बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं सर आपको। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक हफ्ते के पश्चात आज की क्लास आरंभ हो रही है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। और मिथिलेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने आज हमें मतलब योग के नए आयामों को और अच्छी चीजों के बारे में हमको जानकारी दी। मुकेश सर का तो बहुत ही योगदान है हमारे इस वर्चुअल क्लास में कि वो हमें रोज प्रतिदिन हमें योग के छोटे छोटे नियमों को, छोटे छोटी जानकारियों को हमें अच्छे से बताते हैं और हमको सिखाते हैं। इसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा, अ, जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों से पहले मैंने हमारे क्लब के उद्देश्य के बारे में बताया था। तो हमारा क्लब का एक सीधा सा और एक सरल सा उद्देश्य है कि हम इस क्लब से जुड़ते हैं, उसका एक ही मात्र उद्देश्य है, हमारे स्वास्थ्य को सही रखना या हमारे जीवन शैली को सही रखना। तो उसी के ऊपर हम लोग नित्य प्रतिदिन योग और कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियों के लिए हम लोग मिलते रहते हैं। तो आज की हमारी यही जानकारी होगी कि हम अपने हार्ट हेल्थ को, हमारा आज का जो टॉपिक होगा हार्ट हेल्थ को हम कैसे स्वस्थ रखें, है ना। हम लोग आज देख रहे हैं अभी दिवाली में ही मैंने देखा कि मेरे आसपास में कई सारे ऐसे लोग थे जो एकदम स्वस्थ दिख रहे थे और अचानक वो हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी को देखते हुए मैंने आज के इस टॉपिक में बात करने के लिए, इस टॉपिक में चर्चा करने के लिए इस क्लब को चुना है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया में अभी 32% लोग लगभग क्या होते हैं, इस हार्ट की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। 32% लोगों की मृत्यु आज के समय में हार्ट की बीमारी की वजह से ही हो रहा है, जिसमें दिल के दौरे और ब्रेन जो स्ट्रोक है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है। और एक रिसर्च बताती है कि दुनिया में हर 12 12 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हार्ट की बीमारी के साथ जी रहा है। तो सोचिए कितनी गंभीर परिस्थिति हो चुकी है दुनिया की कि हर 12 में से एक आदमी हार्ट की परेशानी से जूझ रही है या हार्ट की बीमारी को लेकर जीवन यापन कर रही है। हृदय रोग लगभग 19.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। 19.8 लोगों की मृत्यु हुई है, जो विश्व की मौतों की 32% है। 19.8 मिलियन लोगों की मृत्यु मतलब बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से दुनिया में हो रही है। और हमारे भारतवर्ष में भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। प्रभावित जनसंख्या में पहले क्या था कि प्रभावित जनसंख्या में पहले होता ये था कि अक्सर 60 प्लस के जो लोग होते थे, अधिकतर जो बुजुर्ग होते थे, उनको ज्यादातर ये हार्ट डिसीज वाली परेशानियां होती थी। जैसे पहले बुजुर्गों को ही मतलब शुगर या बीपी से संबंधित बीमारियां होती थी, वैसे ही ये हार्ट से संबंधित बीमारियां पहले बुजुर्गों को अधिक होती थी। लेकिन आज ये स्थिति आ चुकी है कि आज सबसे ज्यादा युवाओं को प्रॉब्लम हो रही है, या हार्ट की जो डिसीज मान के चलिए युवाओं को सबसे ज्यादा घेर रही है। अभी अभी के समय में सबसे ज्यादा युवा पीड़ित है हार्ट के प्रॉब्लम से। और आपने कहीं ऑब्जर्व भी किया होगा कि आज हार्ट अटैक से कोई बुजुर्ग ही का डेथ नहीं हो रहा है, आज कई सारे युवाओं का भी डेथ हमारे आसपास में हो जा रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण है हमारा आज का जो कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब खान पान, शारीरिक निष्क्रियता और हमारा खराब जीवन शैली, है ना। ये बहुत ही प्रमुख कारण है हमारे हार्ट हेल्थ के बिगड़ने का, या युवाओं में आज हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे का बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण हमारा खराब जीवन शैली, खराब खान पान और हमारा शारीरिक निष्क्रियता। पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज हमेशा कड़ा मेहनत करते थे, अच्छा भोजन तो करते ही थे, साथ ही साथ कड़ा मेहनत भी करते थे। लेकिन आप देखिए कि कुछ सालों में हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। हम लोग अपने खाने को छोड़कर उनके खाने की ओर गए हैं, जो खाना
साइकिल वाला। हम लोग हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा आकर्षित हुए, उनके पहनावे को तो हम लोगों ने अपना ही लिया है, साथ ही साथ हमने उनके खान पान को भी अपनाया है, जो उनके एनवायरमेंट के हिसाब से अच्छा था, लेकिन हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ऐसे चीजों को हमने अपना लिया है। तो आइए हम जानते हैं कि हमको ऐसे क्या चीजों को नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा हार्ट हेल्थ खराब होता है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस्ड फूड या प्रसंस्कृत खाना है ना। अभी प्रोसेस्ड फूड या प्रसंस्कृत खाना क्या होता है? जो मान के चलिए कि स्टोर किया हुआ खाना होता है, या फिर जिसको पैकेट बंद खाना बोल सकते हैं, या जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक प्रिजर्वेटिव मिलाकर उसको बहुत दिन तक पैकेट बंद करके रखे रहते हैं, या फिर उसको आज बना हुआ चीज को 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जैसे खाते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा में आजकल सेवन बढ़ गया है। पैकेट बंद खाने की बहुत ज्यादा खाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, तो इसको आपको अवॉइड करना होगा, और कोशिश करें कि जितना कम नमक वाली चीजें और कम चीनी वाली चीजों का खाने का सेवन आप अपने खाने में रखें। नमक की मात्रा हमारे दिन भर की हमारे 5 ग्राम की हमारी जरूरत होती है, नमक की मात्रा। तो कोशिश करें कि इसी 5 ग्राम में अपने नमक को अपने खाने में एडजस्ट करें, और ज्यादा नमक खाने की ओर बिल्कुल ना जाए। सफेद चीजों से बचे, और चीनी जैसी चीजों से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीनी बहुत ज्यादा हमारे सेहत को खराब करने वाली चीज है। उसके बाद में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ना खाएं। अब रिफाइंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब ये जो मैदा होता है या सफेद ब्रेड होते हैं, ऐसे चीजों को आप खाने से बचे। ये भी उसी कैटेगरी में आएंगी, प्रोसेस फूड या आप अभी प्रसंस्कृत भोजन के बारे में जो बात कर रहा था, उसी कैटेगरी में यह भी आएगी। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भी बिल्कुल आपको बचने की जरूरत है हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। उसके बाद तला हुआ या फैटी फूड बिल्कुल ना खाएं। ज्यादा तले हुई चीजें या ज्यादा फैटी फूड, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, खासकर सर्दियों में। अगर सर्दियों में आप ज्यादा तला, अभी सर्दियां आ रही है ना, अभी सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है, तो सर्दियों के मौसम में विशेषकर ध्यान ये रखें कि हमें तली भुंजी हुई चीजें और ज्यादा हैवी फैट वाली चीजें से बिल्कुल बचना है, क्योंकि ये हमारे ठंड के मौसम में डायरेक्ट हृदय पर दबाव डालते हैं। हृदय पर दबाव डालते हैं, जिससे हमें हार्ट डिसीज का खतरा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाता है। तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। उसके बाद मसालेदार ज्यादा खाना खाने से भी बचे। ज्यादा मसालेदार खाना खाएंगे तो क्या होगा कि आपके डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा और अपच की समस्या होगी। उसके वजह से अपच के समस्या होने की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल पर भी प्रभाव पड़ता है, और कोलेस्ट्रॉल में प्रभाव पड़ने का मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ता है, जिससे हार्ट डिसीज की समस्या होती है। तो अधिक मसालेदार भोजन से भी आपको ठंड के मौसम में या इस मौसम में भी बचना है। उसके बाद अत्यधिक ठंडा भोजन भी ना करें। अत्यधिक ठंडा भोजन में जैसे हम आजकल देखते हैं कि चलन में है कि ठंड के मौसम में भी इंसान आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना, स्प्राइट पीते रहता है, कोका कोला पी रहा है, या लिम्का जो भी है। मतलब एक बोले तो हम लोग एक ठंडा पेय पदार्थ है जो पीते हैं, जिसमें हाई शुगर होता है ना। ऐसी चीजों से हमको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे सेहत को या हमारे हृदय के जो स्वास्थ्य है उसको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। और आइसक्रीम जैसी चीजों से भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें भी ये सब जो हार्ट को जो प्रभावित करने वाले तत्व सम्मिलित होते हैं। तो ये तो हो गई कि हमको क्या नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है, तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, या हमारे जीवन शैली को हमें कैसा रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे जीवन शैली को स्वस्थ अच्छा रखने के लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ आहार की ओर जाना होगा, है ना। हमारे खाने में हमको क्या करना होगा? स्वस्थ आहार। ये कहने के लिए तो हम जैसे कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं, इसको और बताने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे इस क्लब का उद्देश्य है कि हम अवेयरनेस की ओर लेकर के जाना है हमको,
इसीलिए हम स्वस्थ दिनचर्या और स्वस्थ आहार के बारे में इसमें बात करते हैं। तो स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ आहार भी बहुत जरूरी है। अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसी चीजों को आपको शामिल करना है, और चीनी और नमक वाली चीजों से आपको बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। दूसरा, आपके जीवन शैली में आपको नियमित व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करना होगा। नियमित व्यायाम को अगर जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप 50% आपकी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि 90 से 99% बीमारी आपकी दूर हो सकती है अगर आप स्वस्थ आहार के साथ में नियमित व्यायाम को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो आप अगर नियमित व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीरियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सीरियसली अगर नियमित व्यायाम करेंगे तो आप अपने हार्ट हेल्थ को बिल्कुल बहुत स्वस्थ रखेंगे और अच्छा रख पाएंगे। उसके बाद में है तनाव कम करें। तनाव कम करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान करना होगा, आपको योग करना होगा, जो नित्य हमें मिथिलेश्वर कराते हैं, है ना। इस चीज को हमको करने की आवश्यकता है। हमें मेडिटेशन में फोकस करना होगा और हमें योग में फोकस करना होगा। अगर हम नियमित व्यायाम, नियमित योग, नियमित ध्यान करते हैं तो हम स्ट्रेस से तो बचेंगे ही, साथ ही साथ जो स्ट्रेस की वजह से जो हमारे हार्ट में जो इशू होने वाली थी या प्रॉब्लम्स होने वाली थी, उससे भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाएंगे, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद में है पर्याप्त नींद, है ना। आज लोगों को नींद की समस्या बहुत अधिक हो चुकी है। क्या होता है कि लोग अपने काम के टेंशन में, अपने परिवार के टेंशन में अपने नींद को गंवा बैठते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें तो पहले अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हम हमारा काम का तनाव या हमारा पारिवारिक तनाव कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को जन्म देता है, और हमारे शरीर में कार्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसको ज्यादा मात्रा में एक्टिव होने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें कार्टिसोल हार्मोन को एक्टिव होने नहीं देना है। हमें अपने तनाव को मैनेज करना है ना। और हमें खुशी के हार्मोन्स को रिलीज करने वाले क्रियाकलाप करने चाहिए, है ना, जिससे हमें अच्छी नींद आए और मेलाटोनिन हमारे शरीर में अच्छा बने और नींद में कोई बाधा ना आए। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें एक अच्छी नींद का मैनेज करना होगा, है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस को त्यागना होगा या स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। तो अगर नियमित हम 6 से 8 घंटे की नींद अगर लेते हैं, ये वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कि 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो आप दिन भर तरोताजा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने कार्य को और अच्छे से कर पाएंगे। जो भी कार्य आप करते हैं, जो आपका कार्य है उसको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो पर्याप्त नींद का भी बहुत रोल रहेगा, और आपको पर्याप्त नींद लेने की बहुत आवश्यकता है। तो नींद को पर्याप्त मात्रा में जरूर लें। उसके बाद में है स्वस्थ वजन बनाए रखें, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी मेरा वजन ज्यादा है या थोड़ा सा कम है तो क्या हो जाएगा, ऐसा लोगों का सोचना होता है। लेकिन जैसे ही आपका वजन बढ़ता है या कम होता है तो आप मान के चलिए कि कई सारी बीमारियों के लिए आप एक्सपोज हो जाते हैं, और कई सारे बीमारियों को आप अपने शरीर के अंदर आमद देते हैं। तो आपको बिल्कुल अपने वजन को स्वस्थ बनाए रखना है, और स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए आपको जो ऊपर मैंने जो जो बातें बताई, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान, योग, मेडिटेशन, है ना, पर्याप्त नींद, अगर आप ये सारी चीजें अगर अच्छे से ले रहे हैं तो निश्चित ही आपका वजन एक स्वस्थ वजन बनाने में आपको सहायता मिलेगी। आप अपने स्वस्थ वजन को या मान के चलिए अपने वजन को मेंटेन करके रखेंगे। अगर वजन को आप मेंटेन करके रख लेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री, है ना, तनाव से दूर हो जाएंगे, और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप मतलब आप वो रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप अच्छे स्वास्थ्य जीने के लिए, अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे तो आप जरूर अपने हार्ट को स्वस्थ रख पाएंगे। फल सब्जियों पे विशेष ध्यान दीजिए, साबुत अनाज पे ध्यान दीजिए, है ना। प्रोटीन भी हमको लेना बहुत जरूरी है, प्रोटीन पे भी ध्यान दीजिए। और हमें ओमेगा 3 जैसे चीजों को भी लेने की आवश्यकता है हार्ट हेल्थ के लिए। डेयरी उत्पाद जो कम वसा वाले हों ऐसे चीजों को कभी सेवन करिए। और खाना पकाने का तेल आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो, है ना, सूरजमुखी का तेल यूज कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर भी आप अपने हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हो।
है ना। तो हार्ट हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए आपको इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और खासकर आपको जैसे ओमेगा 3, है ना, ओमेगा